ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। अजी सुनते हो? आप ये मेरी पथरी का ऑपरेशन कब करवाएंगे? आपने कहा था ना कि कौशल की शादी के बाद आप मेरे पथरी का ऑपरेशन करवा देंगे। अरे अब तो शादी को भी 3 साल हो गए, कब करवाएंगे? हाँ? अरे भगवान, अभी दहेज का पूरा पैसा मिला कहाँ है? 2 लाख रुपए अभी भी बाकी है। नेहा का बाप 2 लाख दे देगा तो तुम्हारा ऑपरेशन करवा देंगे। तब तक थोड़ा दर्द बर्दाश्त कर लो ना। अरे कैसे आदमी हो आप? कुछ तो शर्म करो, इतनी कंजूसी। अरे दर्द के मारे कहीं मर गई तो फिर चाटते रहना पैसों को। बाबूजी, हमें तो लगा दूध लेकर सुबह ही आओगी। माँ जी वो काम थोड़ा ज्यादा था ना, इसलिए थोड़ी देर हो गई। ठीक है ठीक है, अलमारी से दवाई दो। अरे नेहा बेटा, ये दूध कितना आता है घर में? जी 2 लीटर। कल से 1 ही लीटर मंगवाना। क्यों? अरे ग्लास इतना बड़ा है, पूरा दूध पिया नहीं जाता है। बेटा कल से सबको आधा आधा गिलास दूध देना, ठीक है? अरे अब खाने पीने में भी कंजूसी करोगे? सच में। नेहा बेटा, वो तुमने अपने पापा से बात की? वो बाकी के पैसे कब देंगे? जी बाबूजी वो दे देंगे, पापा ने कहा है कि वो इंतजाम कर रहे हैं, जैसे हो जाएगा वो दे देंगे। अच्छा अच्छा, दे देंगे दे देंगे दे देंगे, पिछले 3 साल से सुन रहे हैं, कब देंगे? हाँ, मैं तो कह रही हूँ आपको, अजीत भाई साहब की नीयत में मुझे खोट लग रही है, वो पैसा नहीं देने वाले। अरे नहीं नहीं, अजीत भाई साहब ऐसे आदमी नहीं है, वो पैसे दे देंगे। क्यों नहीं बेटा, दे देंगे ना? जी बाबूजी। हाँ। हमें तो लगता है कि हमारे मरने के बाद ही पैसे देंगे। हाँ, ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। अगर पैसे आ जाते तो हमारा ऑपरेशन हो जाता और हमें इस दर्द से निजात मिल जाती है। अरे वो प्रयाग वाले राजेंद्र भाई साहब के यहाँ रिश्ता किया होता तो हमें दहेज भी अच्छा मिलता और बहू भी सुंदर मिलती, लेकिन हमारी मती मारी गई थी जो इससे ब्याह कर ले आया। देख रहे हैं तेवर? पता नहीं क्या हो गया, किस्मत फूट। पता नहीं कब तक यूं ताने सुनने को मिलेंगे। अरे क्या हो गया, इतना पारा क्यों चढ़ा है तुम्हारा? वही रोज का, पैसे अब तक नहीं मिले, कब मिलेंगे पैसे? ताने सुन सुन कर ना हमारा जीना आराम हो गया है। कभी कभी तो लगता है ना हम जहर खा के मर जाए, तभी तुम्हारी माँ जी और बाबूजी को चैन मिलेगा। ओहो, फिर से वही रोना धोना। अपने पापा को बोल करके ये किस्सा खत्म क्यों नहीं करवा देती? सिर्फ 2 लाख की तो बात है। पापा तो इंतजाम कर रहे हैं ना, पर तुम्हारे घर वालों को सब्र ही का है। नेहा तुम्हें तो पता है बाबूजी का कैसे एक एक पैसे के लिए दम निकलता है उनका। एक बार बस उनको पैसे मिल गए ना तो सबके मुंह पे ताला लग जाएगा। नेहा देखो, मूड मत खराब करो, ना अपना और ना ही मेरा। चलो मुस्कुराओ। अरे बाबा, माँ और बाबूजी की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक है? आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? तो फिर मुस्कुराओ। मुस्कुराओ, नहीं तो 2 लाख रुपए मैं भी मांग लूंगा फिर। 2 लाख? 2 लाख? अरे तो बता दे, 2 लाख। अच्छा माँ, चलता हूँ। रुक, प्रसाद ले लो। और हाँ बाबूजी, लौटते समय आपके शुगर की दवा ले आएंगे, ठीक है? अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, अभी हमारा शुगर बिल्कुल ठीक है। अरे अच्छा बेटा सुन, अब तो तेरी शादी को भी 3 साल हो गए, खुशखबरी कब दे रहा है? देख अब तो ये घर आंगन भी सुना सुना लगने लगा है। बेटा अब तो घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है, पड़ोसी तक पूछने लगे हैं कि दादी बनने की मिठाई कब खिलाना। माँ ये क्या सुबह सुबह फालतू की बात लेके बैठ जाती हो? अरे कौशल बेटा, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तो
मोहल्ले वाले भी बातें बनाने लगते हैं। समझ रहा है ना तू? अब तू बच्चा प्लान कर ही ले। अब मेरी बेटी को क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है, पता है ना आपको? फिर मुझे तो लगता है कमी नेहा में ही है, तभी तो पैर भारी नहीं हो उसके आज तक। अब आप दोनों सुबह सुबह शुरू मत हो जाइए फिर से। हमें हो रहा है ऑफिस के लिए लेट, हम जा रहे हैं, शाम को बात करते हैं। अरे पर दूध का कितना हुआ? 3,500। 3,500 दूध का? हाँ तो 500 ही ज्यादा हुए हैं, मेहमान आते हैं ना बीच बीच में, तो ज्यादा हो गया ना। कैसी हो? अरे सरला जी आइए आइए बैठिए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। सरला जी कैसी है आप? कैसे आना हुआ? अरे बहुत ही खुशी की बात है, घर में नाती हुआ है, उसी के लिए सब जगह मिठाई बांट रहे हैं, ये आपके लिए। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ? लेकिन सरला जी आपकी बेटे की शादी को तो अभी 1 ही साल हुआ है ना, और इतनी जल्दी? आजकल के बच्चों को तो जानती है ना, हर काम में फास्ट, चाहे वो शादी हो चाहे बच्चा। अब शादी अगर हो जाती है तो बच्चा जल्दी हो जाना चाहिए ना। सही कह रही है आप। एक मिनट है। नेहा, नेहा, जी माँ जी। सरला जी के लिए चाय लेके आओ। नमस्ते जी। नहीं नहीं नहीं, चाय नहीं, बस पानी पी लेंगे। जी। ममता भाभी, कौशल को तो 3 साल से ऊपर हो गए ना उसकी शादी के, लेकिन बहू की तो कहीं से उम्मीद लग नहीं रही है। सब ठीक ठाक है ना? अब क्या बताऊं सरला जी, हमारे तो भाग ही फूट गए। जिस पंडित के कहने पर हमने यहाँ रिश्ता किया और शादी कराई, अब देखो ना ही दहेज पूरा मिला और ना ही, अरे 3 साल से ज्यादा हो गया है, फिर भी अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली। और हमें तो लगता है ना कि दूसरे के बच्चों को देखकर ही हमारे दिल को तसल्ली देनी पड़ेगी। अरे ममता भाभी, ऐसे क्यों बातें करती हो सकता है कौशल को अभी जल्दी बच्चा नहीं चाहिए होगा। अरे कैसी बातें कर रही है सरला जी? अरे मेरे कौशल को तो बच्चे बहुत पसंद है, मैं जानती हूँ क्योंकि वो मेरा बेटा है। मुझे तो लगता है कमी स्नेहा में ही है, तभी तो ये कल मुही माँ नहीं बन पा रही है। बस करो माँ जी, चुप होकर सुनती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलती रहोगी। बहू, ये क्या तरीका बात करने का? आप तो चुप ही रहिए। जब देखो तब आप दोनों मिलकर मुझे ताने मारते रहते हो। अरे क्या बिगाड़ा है हमने आप लोगों का? बताइए, क्या कमी रखी है मेरे पापा ने शादी में? गहने दिए, जेवर दिए, 10 लाख रुपए दिए नगद, सिर्फ 2 लाख रुपए रह गए, वो भी आज नहीं तो कल वो दे ही देंगे, इंतजाम कर रहे हैं। पर आप दोनों को तसल्ली कहा? आप दोनों ना एक काम कीजिए, मुझे जहर ला के दे दीजिए, मैं जहर खा लूंगी, मर जाऊंगी ना, तब आप दोनों को सुकून मिलेगा। फिर करवा लेना अपने बेटे की दूसरी शादी, उसी से बहुत सारा दहेज भी मिलेगा और अपने पसंद की बहू भी मिलेगी, उसी से करवा लेना बच्चे। अच्छा ममता भाभी, मैं चलती हूँ, ठीक है? माँ, रो क्यों रही हो? और ये सामान यहाँ क्यों रखा हुआ है? बेटा हम लोग गांव जा रहे हैं और अब हम लोग वहीं रहेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? अरे माँ, आप चुप भी करोगे, हुआ क्या बताओ तो। छोड़ मुझे। हाँ, तेरी बेबी ने वो किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। क्या किया है नेहा ने? आज उसने हमें सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। उसे मैंने 4 बातें क्या सुना थी, उसे तो पूरा घर ही सर पर उठा लिया। बहुत बेइज्जती की हमारी उसने, बहुत बेइज्जती की। नहीं भाई, हम यहाँ नहीं रहेंगे। कल को अगर हमारी बहू ने हम पर हाथ उठाया तो इस बुढ़ापे पे हम बार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ नहीं रहेंगे, चलो हम जाएंगे। कोई कहीं नहीं जा रहा है। बैठिए आप लोग, मैं बात करता हूँ नेहा से। नेहा,
नेहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने माँ से बदतमीजी की? और जो तुम्हारी माँ ने बोला वो तो सुना नहीं होगा तुमने। बहुत जबान चल रही है तेरी। तू एक काम कर, अपना सामान बांध और सुबह होते निकल यहाँ से। हेलो पापा। नेहा ने जो कल किया ना, अच्छा नहीं किया। कंट्रोल में रख उसे, वरना सर पे नाचेगी तेरे वो। अरे बाबूजी, मैं बात करता हूँ, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं इतना? नेहा, नेहा बेटे, कहाँ है नेहा? पापा पापा क्या हुआ बेटा? पापा मुझे भी यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चलो। हाँ हाँ, ले चलूंगा बेटा, पहले तू रोना बंद कर। भाई साहब, ये सही नहीं हुआ। कौशल को हाथ नहीं उठाना चाहिए नेहा पर। और इसने जो मेरी माँ बाबूजी के साथ बदतमीजी की, उसका क्या है? मानता हूँ नेहा से गलती हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके ऊपर हाथ उठाओगे। मैं वहां तुम लोग के लिए पैसे का इंतजाम कर रहा था कि दहेज के पैसे रकम चुका कर सकूं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अपनी बेटी को यहाँ से ले जाना ही होगा। अरे नहीं 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 भाई साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कौशल, यही संस्कार दिए मैंने तुझे? हैं? नालायक, तूने ना मेरा सर शर्म से झुका दिया है। अरे बड़ों से क्या ऐसा बात करता है क्या? नालायक, अरे कल जो हुआ सो हुआ, लेकिन बहू पर हाथ उठाने के लिए किसने कहा था तुझे? अरे लड़ाई झगड़ा किस घर में नहीं होता, लेकिन ऐसे कोई अपनी बीवी पर हाथ उठाता है क्या? चल चल बहू से माफी मांग बहू से। बाबूजी, ये क्या कह रहे हैं आप? सुना नहीं मैंने क्या कहा? माफी मांग। सॉरी। सॉरी भाई साहब, मैं माफी मांगता हूँ इसकी तरफ से, गलती हो गई मुझसे। बेटा तुम ये अंदर चलो, मैं भाई साहब से कुछ बात करके आता हूँ। पर जाओ। पापा तुम जाओ बेटा, मैंने कहा ना जाओ। अजीब भाई साहब, हाँ आप कुछ पैसों की बात कर रहे थे, दहेज का इंतजाम हो गया क्या? पैसे का तो इंतजाम हो गया, ये अभी 1 लाख रुपए हुए, बचे हुए 1 लाख अगले महीने दे दूंगा। लेकिन एक बात याद रखिए, दूसरी बार ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। अरे कैसी बातें कर रहे भाई साहब? हैं? अरे नादानी में कौशल से गलती हो गई, अब गरम खून है, गुस्सा आ गया होगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अब मैं गारंटी लेता हूँ ऐसे आप कुछ नहीं होगा। हैं? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, नेहा हमारी बेटी जैसी है। भाई साहब, नेहा को जरा समझा दीजिए। पापा अब हमें यहाँ नहीं रहना, प्लीज हमें ले चलो। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? लड़ाई झगड़े किसके घर में नहीं होते? इसका मतलब ये थोड़ी कि सब लोग घर छोड़कर चले जाते। वैसे कौशल ने तुमसे माफी मांग ली, फिर किस बात का गुस्सा है बेटा? पापा आप समझते क्यों नहीं? माँ जी, वो तो ताने मार मार कर मुझे सच में एक दिन मार देगी। बेटा ऐसी कौन सी सास है जो ताने नहीं मारती? मैंने भाई साहब से बात कर ली, उन्होंने गारंटी दी है कि आज के बाद इस घर में तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर कोई कुछ लगता है ऐसा तो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। पर पापा देखो बेटा, लड़ झगड़ के यूं घर से नहीं निकलते, यहाँ भी बातें करेंगे लोग और वहाँ भी। इसमें बदनामी तुम्हारी भी है, हमारी भी, बेवजह बदनामी होगी बेटा। देखो बेटा, तू रोना बंद कर, अपना ध्यान रख, मैं हूं ना, फिक्र मत करना, ठीक है? मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो। ठीक? खुश रहे बेटा, चलता हूँ।
कौशल, कौशल हमारी बात सुनो। रात बहुत हो गई, सो जाओ। सुनिए, 100 रुपए दीजिए, मंदिर में चढ़ाने को। 100 रुपए? अरे 11 रुपए चढ़ा देना, भगवान कौन सा नाराज हो जाएंगे? अरे कुछ तो शर्म करो, भगवान के नाम पे भी कंजूसी करोगे? चलो लाओ 200 रुपए। अरे कौशल बेटा, जी बाबूजी। वो राहुल से बात हुई तुम्हारी? हाँ हुई ना, कल ही बात हो गई थी, आज आने वाला है वो। अच्छा तो शाम तक आ जाएगा ना? जी जी ठीक है बाबूजी, हम निकलते हैं। अरे ताऊ जी, ताऊ जी। अरे राहुल, अरे राहुल बेटा, अरे खुश रहा बेटा। और कैसे हैं आप? बस ठीक। नमस्ते ताई जी। अरे खुश रहे बेटा, कैसा है? बस बढ़िया, आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ। नेहा, नेहा जल्दी आ बेटा। अरे देख तो कौन आया है। अरे जल्दी आ बहू। नेहा, ये राहुल है तुम्हारा देवर। तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया था ना, इसलिए अभी आया है। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। भाभी जी, आप तो बहुत खूबसूरत हो। है ना, तभी तो ब्याह करके लाए हैं। बहू, जी माँ जी। राहुल के लिए भी चाय और पानी ले आओ। जी। आजा राहुल। आजा बेटा, हाँ, बैठ बैठ। और बस बढ़िया। भाभी, ये साड़ी माँ ने आपके लिए भेजी, लीजिए। कैसी लगी साड़ी? अच्छी है, थैंक यू। और ये गुलाब हम आपके लिए लेके आए, अपनी प्यारी भाभी के लिए। लीजिए लीजिए। अरे राहुल आ गया। अरे नमस्ते भैया। खुश रहो। साजी आए भैया। और क्या चल रहा है राहुल? बस भैया शहर आ गए। अच्छा बैठो, तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। तो शहर में पहली बार आ रहे हो ना? हाँ जी। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए हो? हाँ जी। भाभी जी, आप तो बहुत खूबसूरत हो, अपनी प्यारी भाभी के लिए। अरे तो टेंशन मत ले, नौकरी लग जाएगी तेरी, और इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है भैया। डॉक्यूमेंट तो सारे लेकर के आया है ना? सारे डॉक्यूमेंट ले गया। बस तो एक बार डॉक्यूमेंट सबमिट करो, जी। पानी। उसके बाद मैं सब देख लूंगा, तुम टेंशन मत ले। अच्छा। कुछ खाने के लिए लेके आओ। आप कुछ खाएंगे? नहीं, जाओ यहाँ से। अरे कुछ खा लीजिए ना। बोला ना नहीं चाहिए। तू जाके सिर्फ मेरा नाम बताना और इंटरव्यू अच्छे से देना, उसके बाद सब मेरे पे छोड़ दे, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है। नौकरी तेरी लगा के ही रहूंगा इस बार। ठीक है, थैंक यू। बाबूजी। हाँ जी। बहू सुनो, जी माँ जी। तुमने राहुल को दूध दिया? जी नहीं। उसे दूध पी के सोने की आदत है, दे आना। जा।
राहुल, ये दूध तुम्हारे लिए। अरे भाभी जी, अरे भाभी जी रुकिए तो सही। हमें पता है कि आप बहुत परेशान रहते हो और ताऊ ताई भी आपको बहुत परेशान करते हैं, पर हम तो आपको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जानते हैं कि कौशल भैया भी आपसे खफा खफा रहते हैं। आप चाहे तो आप हमारे साथ अपनी दर्द शेयर कर सकती हो। समझ रहे हो ना भाभी? भाभी, हम आपसे वादा करते हैं आपको कभी भी निराश नहीं होने देंगे। राहुल, मजाक की भी हद होती है। अरे भाभी जी रुकिए तो सही। भाभी भूख लग रही है, कुछ खाना दे दो। 5 मिनट वेट करो, मैं खाने लगाती हूँ। वो ताऊ ताई कहीं नजर नहीं आ रहे। वो दोनों बाहर गए, आते ही होंगे। देखिए, आपसे साफ साफ कह देती हूँ, मेरा ना दर्द बहुत बढ़ता जा रहा है। करवा देंगे ऑपरेशन, अभी दवा ले रही हो ना? जब से आपको देखा है ना, हम पागल हो गए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? छोड़ो हमें, शर्म नहीं आती तुम्हें? हम कौशल से तुम्हारी शिकायत करेंगे, छोड़ो हमें। अरे कौशल भैया से क्या शिकायत करोगे? वो तो तुम्हारी फिक्र ही नहीं करते हैं। राहुल, नेहा, क्या बात है भाई? देवर भाभी में बड़ी मस्ती मजाक चल रही है। चलो अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ नेहा, ये बचपन में इतना सीधा और इतना शर्मीला था कि किसी से कोई बात ही नहीं करता था, और आज देखा भाभी से बड़ी मजाक चल रही है। वो ताई जी, मैं भाभी से खाना मांग रहा था तो। अच्छी बात है। नेहा, इसे भूख लगी है, खाना क्यों नहीं दे रही हो? बस माँ जी 5 मिनट में दे रही हूँ। ठीक, तू खाना लगा, ये ले, आजा बेटा। कौशल, कौशल हमें कुछ बात करनी है, उठो। हाँ बोलो, सुन रहे हैं। ऐसे नहीं, उठकर बात करो, उठो। अरे नींद आ रही है, कल बात करते हैं ना। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। क्यों दिमाग खराब कर रही? सोने दो ना। ऐसी कौन सी बात है जो सुबह नहीं हो सकती है? वो राहुल है ना, वो बहुत बदतमीज है। मतलब हमें छेड़ता है, जब देखो तब हमारे करीब आने की कोशिश करता है। आज तो उसने हद कर दी। तो तुम ये कहने के लिए मुझे उठाई हो? नेहा, वो तुम्हारा देवर है, अगर थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर लेता है तो इसमें इतना हंगामा करने वाली कौन सी बात है? पर आप समझने। नेहा, वो बचपन से ही ऐसा है, आदत है उसकी, खुश मिजाज है वो, लेकिन नीयत गंदी नहीं है उसकी, समझी? अब तुम अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालो और सो जाओ चुपचाप। अच्छा ठीक है, नहीं डालते दिमाग पर जोर। एक बात बताए, आज आप पर बहुत प्यार आ रहा है हमें। चलो ना, प्यार करते हैं ना। नेहा, आज मन नहीं है, थक गया हूं मैं, नींद आ रही है। अरे तो क्या हो गया, थोड़ा और थक जाना आप। अरे बोला ना, आज मूड नहीं है,
सोने दो मुझे, कल बात करते हैं। भैया वो 1000 रुपए चाहिए थे, वो ताऊ जी से मांग रहा था। आपको तो पता ही है, 4 बातें सुना दी। हाँ हाँ, वो मुझे पता है उनका। एक मिनट, पर्स कहाँ? नेहा, वो पर्स में से निकाल के 1000 रुपए राहुल को दे दो। आज का तो दिन ही बन गया। ठीक है भैया, चलता हूँ। देखा आपने उसने क्या किया? क्या देखा? हाँ, अब दो। उसने अरे लेकिन कल तो बात हो गई थी ना उनसे, तो फिर क्यों कैंसिल कर रहे हैं वो? ठीक है, कोई नहीं, हम मीटिंग में डिसाइड करते हैं क्या करना है। ओके बाय। सुनो जी, मैं क्या कह रही थी कि यार देखो, तुम फिर से ना राहुल का अभी शुरू मत करो। वैसे भी वो 2-3 दिन में जा रहा है ना, तुम्हारी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी अब। नहीं जी, मैं वो नहीं कह रही थी। वो क्या है कि मुझे पापा की बहुत याद आ रही थी, तो सोचा उनसे मिल लूं। आप कल मुझे छोड़ देंगे? मतलब कल संडे है तो आप फ्री होंगे? अरे संडे है तो क्या हो गया, ये सब फालतू काम के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। तुम पापा को फोन करो और बुलवा के ले जाओ। पर बार बार कुछ नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ बस। क्या बात है बेटा, आजकल तो बड़ा उदास उदास सा रहता है। वो नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही। अरे बेटा टेंशन मत लो, जिंदगी में उतार चढ़ाव आता जाता रहता है, सब ठीक हो जाएगा। ताऊ जी, ताऊ जी, मुझे जॉब मिल गई। क्या बात कर रहा है? अरे बहुत खुशी की बात है ये तो। बस भैया का आशीर्वाद था। लो मिठाई खाइए। हाँ हाँ, अरे मिठाई बाद में खा लेंगे। ताई जी, भाभी का है? अब भाभी तेरी अंदर है। चलो मैं मिल के आता हूँ। हाँ दे, ठीक। नौकरी मिल गई, अच्छा हो गया। समझ कर रखा है तुमने? देवर समझ के कुछ बोलती नहीं, सर पे चढ़ता जाएगा। अरे भाभी गलती से हो गया वो। अरे दूर है ना मुझसे, समझा? निकल या सर पे, क्या भी निकल। अरे भाभी जी, आप गलत समझ रहे हैं। गलत निकल ऐसे। ठीक है, बदतमीजी है नेहा। बदतमीजी, बदतमीजी। और ये जो करता है वो तो आप लोगों को कभी नजर नहीं आता। क्या किया मेरे भतीजे ने? हाँ, कैसी बदतमीजी? मेरे भतीजे को नौकरी मिली, इस खुशी में मिठाई खिलाने आया था तुझे, उसमें क्या गलत किया उसे? हाँ बोल, क्या गलत किया? इसी से पूछिए किसने क्या किया है। तू चुप कर, सब पता है मुझे कौन कैसा है। एक तो खुद डोरे डालती हो मेरे भतीजे पर और इल्जाम उसी पर लगाती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ सही कह रहे हो माँ जी, मैं ही पनौती हूँ, मैं ही बच्चा नहीं जन सकती, और अब तो मैं कैरेक्टरलेस भी हो गई। सारी कमियां ना मेरे अंदर ही है। हटो। अरे हद करती है तो। कैसी बदतमीजी की, देखी ना तूने? मैं देखता हूँ।
ये क्या कर रही हो तुम? पापा को कॉल कर रही हूँ, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। लाओ। पागल हो गई हो क्या? पहले ये बताओ बात क्या हुई? तुम्हें बताने से कोई फायदा है? तुम्हें कुछ दिखाई देता है क्या? लेकिन उस राहुल, उसने तो आज सारी हदें पार कर दी है। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। एक मिनट, तुम शांत हो जाओ, मैं उससे बात करता हूँ। और आज के बाद वो तुम्हारी ओर देखेगा भी नहीं, समझी ना? और वैसे भी वो यहाँ से कुछ दिनों में जाने वाला है। पर कौशल, उसने मुझे अरे छेड़ने अब की। शांत हो जाओ, हंगामा करने क्या फायदा है? आसपास लोग सुनेंगे तो हमारी ही बदनामी होगी। और रही बात तुम्हारे मायके जाने की, तो मैं कल तुम्हें खुद छोड़ करके आऊंगा। अब शांत हो जाओ, ठीक है? मैं बात करके आता हूँ राहुल से। नेहा, ये दूध पी लो। अभी मन नहीं है। देखो मुझे पता है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, लो पी लो। वहाँ रख दो, मैं बाद में पी लूंगी। नहीं, अभी तुरंत पियो। हमें वॉशरूम जाना है, आकर पी लेंगे। यहाँ रख दो। राहुल, 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो मेरे कैमरे से, छोड़ो मुझे। निकलो यहाँ से अभी। कौशल, ये मत। छोड़ो मुझे। कौशल, कौशल, छोड़ो मुझे। कौशल, कौशल, देखो राहुल। अरे भाभी, छोड़ो मुझे। चिल्लाओ मत, कौशल, चिल्लाओ मत भाभी। दूर हटो। ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना तुम्हें, इसकी नीयत खराब है। मैं सो रही थी, ये जबरदस्ती मुझ पर। राहुल, साला तुझे एक काम दिया तो तू ढंग से कर नहीं पाया। किसी काम का नहीं है तू। अच्छा, अगर इसको दूध पिला दिया होता ना तो ये नौबत नहीं आती। मुझे ताना मारने से पहले ना, पहले खुद को देख लो, फिर मुझे बोलना। कौशल, ये क्या बोल रहा है? क्या हो रहा है ये? ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये ऐसे ही है। सच तो ये है कि ये कभी बाप नहीं बन सकते। इसीलिए तो मुझे यहाँ पर बुलाया है, ताकि तुम्हारे साथ सोकर मैं इन्हें बच्चा दे सकूं और ये अपने नामर्द होने का कलंक इस समाज से मिटा सके। चुप हो जा, बहुत बोल लिया तू। तेरे पे भरोसा करके मैंने गलती की, समझा? तो ठीक है, मैं जा रहा हूं यहाँ से। राहुल, राहुल सुन तो, अरे सुन। हेलो, हेलो पापा। अरे भैया, मुझसे होगा ही नहीं। अरे क्या हुआ क्या? सुन तो। काम हुआ कि नहीं? अरे ताई जी, भाभी जग गई, इन्होंने दूध ही नहीं पिलाया। ये काम ढंग से नहीं होता तुमसे। अरे माँ, मैंने उसको दूध दिया था, लेकिन वो पी ही नहीं, तो मैं क्या करूं इसमें? चुप कर, अपने हाथों से पिलाना चाहिए था ना तुझे। क्या करेंगे? ताई जी, मैं इसी वक्त यहाँ से जा रहा हूँ। अरे एक मिनट, इधर इधर इधर, दूध कहीं नहीं जाएगा। ताऊ जी, जब भाभी मान ही नहीं रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अरे उसके मानने नहीं मानने से क्या होता है? और कौशल,
देख तेरे लिए आखिरी मौका है, अगर तू ये मौका चूक गया ना तो पूरी दुनिया तुझे नामर्द कहेगी, समझा? तो कैसे भी कर लेकर जा इसको अंदर और ये काम पूरा कर। जा चल जा। नेहा, तुम्हें राहुल के साथ सोना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। कौशल, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं बीवी हूँ तुम्हारी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अपने होश में हो? हाँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ। चलो शुरू हो जा। मैं ऐसा नहीं कर सकती, हटो, मुझे बकवास जाने, छोड़ो मुझे। चुपचाप कोऑपरेट कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी ना? कौशल, मैं ऐसा नहीं करूंगी, छोड़ो मुझे, पापा के पास जाना है। चल शुरू हो जा राहुल। छोड़ो मुझे, नहीं, कौशल पागल हो गए हो, छोड़ो नहीं, पापा। ये कौन आ गया? अजीत भाई साहब, आप? मेरी बेटी अंदर है। नेहा, बेटे नेहा, बेटी नेहा, अंदर है, यहीं पर है। कोई नहीं है। नहीं, आवाज आ, यहीं पर है। दरवाजा खोलो। नेहा बेटे, दरवाजा खोल बेटा। हाँ। बेटा नेहा, ये दोनों साथ। हाँ बाबू। लेके चलो दोनों को बाहर। सर गलती हो गई, सर देखिए, मानता हूँ सर। क्या ड्रामा चल रहा था यहाँ पर? सच यही बोलेगा या थाने ले जाकर खातिरदारी करूं तेरी? बोल। सर मैं मजबूर था और कोई रास्ता ही नहीं बचा था मेरे पास, मैं क्या करता? मतलब कि मैं बाप नहीं बन सकता। हमारी शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन घर में बच्चे की एक उम्मीद तक नजर नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि नेहा में कोई कमी होगी, तो चल के इसका चेकअप करवा देता हूँ। फिर सोचा कि अगर नेहा में कोई कमी नहीं निकली तो ये साफ हो जाता कि कमी मुझ में है, और मैं नेहा की नजरों में गिरना नहीं चाहता था सर। इसीलिए पहले मैंने अपना चेकअप करवाया, और वही हुआ जिस बात का डर था। कमी मेरे अंदर थी, मैं बाप नहीं बन सकता था। फिर मेरे सामने एक ही उपाय आया, और वो था IVF। उसके लिए मैंने बाबूजी से बात की, लेकिन उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया था। क्या हुआ, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, इसी में कमी है। बाबूजी, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, IVF। IVF के जरिए नेहा मां बन सकती है, और कोई रास्ता ही नहीं हमारे पास। अच्छा, कितना पैसा लगेगा उसमें? यही कुछ 2-3 लाख रुपए। लग गया क्या? कहां से आएगा इतना पैसा? हाँ? एक काम कर, इसके बारे में अभी नेहा के पापा से बात कर। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी आप? नेहा के पापा को पता चलेगा कि मैं बाप नहीं बन सकता तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में वो? माँ, आप समझाओ इन्हें। सही तो कह रहा है, पैसों का जुगाड़ तो हमें ही करना पड़ेगा। तुम तो चुप ही रहो। कहां से आएगा पैसा? पेट लगता है क्या? जब देखो तुम लोग पैसों के पीछे ही पड़े रहते हो। तो आपके पास और कोई तरीका है तो बताइए। बस एक रास्ता है, पहले के लोग यही रास्ता अपनाते थे। कौन सा रास्ता? तो एक काम कर, राहुल से बात कर, उसको गांव से बुला ले, उससे मदद मांग। अब वही तेरी मदद कर सकता है। अरे अब राहुल इसमें हमारी क्या मदद कर सकता है? तुम ना एकदम जड़बुद्धि रहोगे। देखो, राहुल हमारे परिवार का हिस्सा है, तो उससे पैदा हुआ बच्चा हमारे खानदान का होगा। अब एक काम कर, तो गांव से बुला ले उसको और बात कर उससे। अरे ये क्या कह रहे हैं बाबूजी आप? बैठ बैठ। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहले के लोग यही तरीका अपनाते थे, नियोग कहते हैं इसको। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हमारा काम भी हो जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे। चलो अगर मैं मान भी लेता हूं तो नेहा को कौन समझाएगा? अरे नेहा जवान है,
अगर तू उससे दूरी बना लेगा तो कोई तो चाहिए होगा ना उसको अपनी शारीरिक इच्छा पूरी करने के लिए। तो ऐसे में उसे राहुल ही नजर आएगा और फिर कर लेंगे दोनों अपनी मर्जी से जो करना है। समझ रहा है ना? फिर बाबूजी के कहने पर मैंने राहुल को फोन करके बुला लिया और उसे सब कुछ समझा दिया। कौशल भैया, मैं भाभी के साथ कैसे? देख राहुल, यही एक रास्ता हमारे पास है। मजबूर हैं हम लोग और बाबूजी भी यही चाहते हैं। ऐसे में कम से कम बच्चे के अंदर अपने खानदान का खून तो रहेगा। तू समझ रहा है ना? तो भाभी राजी है क्या? वही तो नहीं राजी, बस यहीं पर तुझे अपना हुनर दिखाना है। मतलब कि तू जवान है, हैंडसम है, नेहा पे डोरी डालना शुरू कर दे। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, उसे इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि मैं बाप नहीं बन सकता, नहीं तो मैं उसकी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। प्लीज। फिर राहुल ने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन नेहा थी जो मानने को तैयार ही नहीं थी, इसीलिए मुझे उसे फोर्स करना पड़ा। अरे पागल, खुश नसीब है तू जो ऐसी बीवी मिली तुझे, और इतना एजुकेटेड होने के बाद भी तू ये सब करने के लिए तैयार कैसे हो गया? थू है तुझ पर। और आप दोनों ये तो जानते हैं ना कि मरने के बाद में पैसा साथ में नहीं जाता। अब जेल में बैठकर गिनते रहिएगा, पैसों को भी और अपनी सजा को भी। ले चलो सबको। माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। और अजीत जी, कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। अगर आपने नेहा की बातों को सीरियसली लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे समझ नहीं आता है कि शादी के बाद में माँ बाप अपनी बेटियों को सीरियसली क्यों नहीं लेते। याद रखिए, शादी के बाद में बेटियां दूर होती हैं, पराई नहीं हो जाती। साहब, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। ध्यान रखिएगा अपनी बेटी। जरूर। हो जाए। मैडम जी, चाय। रतन, संजय को बोलना गाड़ी रेडी रखने के लिए, मीटिंग के लिए जाना है। मैडम जी, संजय मार्केट गया है। नमस्कार सुजाता जी। आइए कुमार साहब। रतन, इनके लिए भी चाय ले आओ। जी मैडम। बोलिए कुमार साहब, कैसे आना हुआ इस गरीब खाने में? जरूर कोई खास बात होगी। खास बात तो है, हाई कमांड ने भेजा आपके पास मुझे। बाहर ऐसी अफवाह फैली हुई है कि आप हमारी पार्टी को छोड़ के ऑपोजिशन पार्टी को ज्वाइन करने वाली है। क्या ये बात सच है? ये अफवाह है या सच, ये हाई कमांड को ही तय करने दीजिए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैंने इस पार्टी को 20 साल दिए हैं। क्या कुछ नहीं किया मैंने पार्टी के लिए। फंड जुटा है, वोट बैंक बना है, और आज जब मौका मिला है तो पार्टी मुझे भूल गई और उस चौधरी को एमएलए की टिकट दे रही है। लेकिन सुजाता जी, चौधरी जी के पिताजी 6 बार एमएलए रह चुके इस एरिया से। एक अच्छा खासा वोट बैंक है उनके पास। अब उनके मरने के बाद उनके बेटे को ही टिकट देना सही लगता है ना? इमेज लीजिए कुमार साहब, चाय पीजिए। आपकी नजर में मेरी इमेज कुछ नहीं है, मैं आपको क्रिमिनल लग रही हूँ। सब जानते हैं उस चौधरी पर कितने मुकदमे चल रहे हैं, और आपको मेरी इमेज बुरी लग रही है उस चौधरी के मुकाबले। माफ करिएगा, लेकिन सच्चाई तो यही है ना। लेकिन ये भी सच है कि आपने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है। पार्टी के नाम पर आपने अपने लिए भी बहुत कुछ किया है। ये सब जानते हैं। ये सब जानते हैं कि आप बिना पैसे लिए कोई काम किसी का नहीं करते हो। इतना बड़ा बंगला, ये गाड़ी, सब कुछ ऐसे नहीं बनाया। ये ज़मीन जायदाद, मैं जानता हूँ इस ज़मीन से लेके आसमान तक आप कैसे पहुँचे हो। इसलिए पार्टी को चौधरी जी एक अच्छे ऑप्शन लगते हैं।
कुमार साहब, अगर मैं चाहूं ना तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ सकती हूँ और जीत भी सकती हूँ। और ऑपोजिशन पार्टी वाले तो मेरी स्वागत के लिए कब से खड़े हैं। पर जो मैंने पार्टी को 20 साल दिए हैं, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती। इसलिए ये ऑपोजिशन ज्वाइन करने वाली बात अभी तक अफवाह ही है। और मैं चाहती हूं आप हाई कमांड से बात करके मुझे बताइए कि ये अफवाह ही रहे या मैं इसे सच में बदल दूं। सुजाता जी, मैं मंत्री जी का सिर्फ पीए ही नहीं हूँ, बल्कि उनका दोस्त भी हूँ। उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। रातों रात आप राजनीति में कहाँ गायब हो जाओगी ना, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। समझ गए? तो अच्छा यही होगा कि आप ये जिद छोड़ दो, मेरी बात को मान लो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, मेरी बातों पे गौर करिएगा। नमस्ते। जी सर, वो नहीं मानी, बहुत जिद्दी है। कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा उसे लाइन पर लाने के लिए। मैडम जी, आपकी चाय। और कुछ चाहिए मैडम? नहीं। रतन, जी बीबी जी। ये लगेज मेरे रूम में ले जाओ। रागिनी, क्या हुआ ऐसे अचानक से? रागिनी, रागिनी मेरी बात तो सुनो। रजत, क्या हुआ? तुम दोनों के बीच में फिर से कोई झगड़ा हुआ क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, मोबाइल की वजह से झगड़ा हुआ है। सारा दिन मोबाइल पे लगी रहती है, पता नहीं किससे बात करती रहती है। और जब मैंने पूछा तो उल्टा मेरे ऊपर चिल्ला पड़ी और घर छोड़ के चली आई। अब आप ही बताइए, इतनी छोटी बात पे कोई घर छोड़ के आता है क्या? देखो, वो अभी गुस्से में है, मुझसे भी बात नहीं कर रही है। उसका गुस्सा जैसे शांत हो जाता है, मैं उसे घर भेज दूंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं चलता हूँ। रजत सुनो, आज यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। हो सकता है कल इसका गुस्सा शांत हो जाए। नहीं मम्मी जी, मुझे जाना होगा। वो जल्दबाजी में ऐसे ही चला आया, ताला भी नहीं लगा। और वैसे भी जब तक मैं यहाँ रहूंगा इसका गुस्सा शांत नहीं होगा। मैं चलता हूँ। जी राजेंद्र जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज कराइए। हाँ हाँ, मुझे बहुत जरूरी अनाउंसमेंट करानी है। ठीक है। रागिनी, कहाँ जा रही हो? मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ, शाम तक घर आ जाऊंगी। रतन, चाय लाओ मेरे लिए। अरे रागिनी, तुम? सरप्राइज। रागिनी, व्हाट अ सरप्राइज। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज तुम मेरे साथ हो। जैसे ही मुझे टाइम मिला मैं फटाफट यहाँ पे चली आई। तुम्हें पता है, पूरे 5 महीने बाद आज हम मिल रहे हैं। पता है कितना मिस किया मैंने तुम्हें। सेम यार। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ चाय पियोगी या कॉफी? ईशान, मैं यहाँ चाय पीने आई हूँ। वो तो मुझे भी पता है कि तुम चाय पीने नहीं आई। वो तो ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिया, वरना बेचैन तो मैं भी कम नहीं तुम्हें प्यार करने के लिए।
यार यकीन नहीं होता रागिनी कि जब तुम्हें रजत पसंद नहीं तो तुमने उससे शादी क्यों की? मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं बल्कि मेरी मम्मा की मर्जी से हुई थी। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल इमेज और वोट बैंक के लिए मेरी उस अनाथ गंवार रजत से शादी करवा दी और मैं कुछ नहीं कर पाई। पर तुम्हें वो अगर पसंद नहीं है तो तुम उसे झेल क्यों रही हो? उसे तलाक क्यों नहीं देती हो? चाहती तो मैं भी यही हूँ, पर मेरी मम्मा ना कभी नहीं मानेगी। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। यार यकीन नहीं होता कि तुम जैसी इतनी पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की भी मतलब इतनी मजबूर हो सकती है। एटलीस्ट ट्राई तो करो। हाँ रजत, मम्मी जी आपने बात की रागिनी से? कब आ रही है वो? मैं उससे आज बात करती हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं उसे समझा कर भेज दूंगी। ठीक है मम्मी जी। ठीक है, मीटिंग के लिए रेडी। हाँ आ गई बेटा। कोई पार्टी वार्टी थी जो इतना लेट हो गया? नहीं मॉम, दोस्तों से काफी दिन बाद मिली तो सब मिलकर एंजॉय कर रहे थे तो इसलिए लेट हो गया। ठीक है, आजा बैठ जा मेरे पास, कुछ बात करनी है तुमसे। अभी नहीं मॉम, मैं बहुत थकी हुई हूँ, कल बात करते हैं ना। देखो बेटा, सुबह मुझे एक पार्टी मीटिंग के लिए जाना है, इसलिए अभी बोल रही हूँ। ठीक है बताइए। बेटा, रजत वहां घर पर अकेला परेशान हो रहा है, कई बार उसका फोन आ चुका है। कल सुबह तुम चली जाना या रजत को यहाँ बुलाना, वो आकर ले जाएगा तुझे। मुझे वहां नहीं जाना है मॉम, मैं नहीं रहना चाहती उसके साथ। मैं यहाँ पे डिवोर्स की तैयारी कर रही हूँ और आप कह रही हैं कि मैं वापस वहां चली जाऊं। डिवोर्स? तू क्या बोल रही है, तुझे पता भी है? पति पत्नी के बीच में झगड़े होते रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हर कोई तलाक ले। तू कल सुबह रजत के साथ जाएगी, मतलब जाएगी। मॉम, आपको अपने फायदे के अलावा और कुछ नहीं दिखता ना? मतलब हर बार आप अपने फायदे के लिए मेरे अरमानों को कुचल देती हैं। पहले तो आपने मेरी शादी करा दी जबरदस्ती उस इंसान के साथ, सिर्फ इसलिए ताकि आपका पॉलिटिकल करियर ना खराब हो। और अब अगर मैं उसके साथ खुश नहीं हूं तो मुझे तलाक चाहिए उससे। पर आपको डर है ना कि अगर मैंने उसके साथ तलाक ले लिया तो आपका पॉलिटिकल करियर खराब हो जाएगा। हमेशा आप अपने बारे में सोचती हैं मॉम, कभी तो मेरे बारे में सोचिए। नादान है तू, ये सब नहीं समझेगी तू। माना कि मैं स्वार्थी हूं, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रही हूं तेरी भलाई के लिए कर रही हूं। और क्या कमी है रजत में? किस बात की कमी है? अच्छा खासा पैसा है, अच्छा कमाता है वो, और तुझे खुश भी रखता है। और क्या चाहिए तुझे? अच्छा, आजादी। तू इसलिए रजत को तलाक देना चाहती है क्योंकि वो तुझे आजादी नहीं दे रहा, अपनी मनमानी करने नहीं दे रहा। लेकिन जो कुछ भी कर रहा है ना वो सही कर रहा है। तू कल सुबह की सुबह रजत के पास वापस जाएगी, समझी तू? आपसे बात करना ही बेकार है। रागिनी, ये लड़की कब समझेगी? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। संजय, पार्टी कार्यालय ले चलो। ओके मैम। हाँ हेलो ईशान, सुनो तुम मेरे घर पे आ जाओ। हाँ हाँ, मामा मीटिंग के लिए गई है और शाम तक नहीं आने वाली। हाँ ठीक है। नमस्ते रजत बाबू। अरे कुमार जी, आप नमस्ते। आपकी सासू माँ को लेकर आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, अंदर आइए ना। हे, अंदर आओ।
कौन है ये और ये यहाँ क्या कर रहा है? मम्मा ये मेरा दोस्त ईशान है। अच्छा, अब मैं समझी तू तलाक क्यों देना चाहती है रजत को। और तू जानता है ना मैं कौन हूं? आइंदा इसके आसपास भी नजर आए ना, ऐसा गायब करवाऊंगी कि तेरा पूरा खानदान तुझे ढूंढना चाहे ना तो भी तू नहीं मिलेगा। अब खड़ा क्या है यहाँ पे? निकल यहां से। और तू अभी के अभी रजत के साथ चली जाएगी। मम्मा चुप। रजत, अभी के अभी आओ और रागिनी को यहां से ले जाओ। संजय, इन्हें घर तक छोड़ा। ओके मैम। रागिनी, रागिनी पानी लेके आना। अभी आई। जी कुमार साहब, ये तुम्हारी सासू माँ कर क्या रही है? मतलब? अरे टीवी ऑन करो, देखो इंटरव्यू आ रहा है। सभी को मेरा नमस्कार। गरीबी के दर्द को मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, क्योंकि कभी मैं भी उस दौर से गुजर चुकी हूँ। इसलिए मेरी हमेशा यही कोशिश रही है, क्या हुआ? कोई भी गरीब भूखा ना रहे, लाचार ना रहे। इसलिए मैंने ये आज फैसला किया है कि मैं मेरी सारी प्रॉपर्टी एक एनजीओ के नाम कर दूंगी, जिससे मेरे भाई बहनों को मदद मिल सके। मैंने हमेशा गरीब और जरूरतमंदों की मदद की है और आगे भी करती रहूंगी। पीजिए, चाय पीजिए। आप ही ने कहा था कुमार साहब कि मेरी इमेज अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने ये सब किया। अब तो मेरी इमेज अच्छी हो गई होगी ना चौधरी के मुकाबले। सुजाता जी, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा आपके दान देने से लोग आपको वोट दे देंगे? आप इलेक्शन में जीत जाओगे? इलेक्शन में जीतना इतना आसान नहीं होता सुजाता जी। और फिर आप अपनी बेटी के बारे में तो सोचिए, अगर ऐसे ही आप अपनी प्रॉपर्टी दान में दे दोगी तो क्या बचेगा उसके पास? आपको क्या लगता है कुमार साहब, कितनी प्रॉपर्टी होगी मेरी? नहीं पता? मैं बताती हूँ। प्रॉपर्टी के नाम पर ये पुराना घर और कुछ लाख रुपए मेरे बैंक में पड़े हैं, बस। और बाकी सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम पर है, यानी कि उसकी। ये बात और है कि ये बात उसको पता नहीं है, लेकिन मैंने अपनी प्रॉपर्टी दान करने की बात की है, उसकी नहीं। इसलिए मेरी बेटी की चिंता छोड़िए, आप इलेक्शन की चिंता कीजिए। मेरे दान करने से आप खुश हो ना हो, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी वाले बहुत ही खुश हैं। कई बार कॉल आ चुका है। एक बात तो माननी पड़ेगी, इन नेताओं के साथ रह के आप भी नेताओं जैसे सोचने लगी हो। इतना टाइम हो गया, कहाँ रह गई? कहाँ गई थी? कब से कॉल कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रही थी? अब क्या तुम मेरे आने जाने पर भी पाबंदी लगाओगे? अपने दोस्त से मिलने गई थी। अच्छा, दोस्त से मिलने गई थी या अपने बॉयफ्रेंड से? सब जानता हूँ तेरी हरकतों के बारे में। हाउ डेयर यू रजत,
अपनी औकात मत भूलो, समझे? वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वरना क्या करेगी? अपनी माँ से शिकायत करेगी। रजत छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। तुम पागल हो गए हो रजत, और अब मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड भी नहीं रुक सकती हूँ, समझे तुम? अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। हाँ तो जाना, तेरे जैसी बदतमीज औरत के साथ रहना कौन चाहता है? निकल जा। देखते हैं ऑपोजिशन वाले क्या कहते हैं। रागिनी, तू रो क्यों रही है? और इस वक्त? देख लिया आपने अपनी जिद का नतीजा। उस रजत ने मुझे थप्पड़ मारा है, पीटा है उसने मुझे। पागल हो गया है वो जब से उसे पता चला कि आप अपनी सारी प्रॉपर्टी दान करने वाली हैं। पर ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्या फर्क पड़ जाएगा आपको? पर एक बात बोलूं, उस रजत के घर पे घुट घुट करके मरने से तो अच्छा है कि आप ही मुझे मार दीजिए। और एक बात, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस रजत के घर पे वापस नहीं जाऊंगी। रागिनी, रागिनी, रागिनी बाहर आ। आज मैं ये रोज रोज का नाटक ही खत्म कर देता हूँ। रजत, ये क्या बदतमीजी? तू शराब पी कर आया है? अब पिए मैंने शराब। आवाज नीची रख के बात कर। और तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? हाँ? अच्छा मम्मी जी, अपनी बेटी की पड़ी है आपको, और मेरी कोई फिक्र नहीं है आपको। आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अपनी उस बिगड़ैल बच्ची को मेरे पल्लू से बांध दिया। मैंने तो इसलिए शादी की थी कि आपकी इकलौती औलाद है वो, और आपके मरने के बाद, आपके जाने के बाद ये सारी दौलत मेरी हो जाएगी। तुमने क्या किया? सब दान कर दिया। क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्या जरूरत थी? तो तुझे प्रॉपर्टी चाहिए, ये मत भूल। आज तू जो कुछ भी है वो सिर्फ मेरी वजह से है। ये जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है ना तू, सिर्फ इसलिए क्योंकि तू सुजाता पांडे का दामाद है। और ये मत भूल, अगर मैं तुझे सड़क से उठाकर आसमान में बिठा सकती हूँ तो फिर से सड़क पे भी ला सकती हूँ, इसलिए अपनी हद में रहना। तो क्या करूं? हाँ? गुलाम बन के रहूं तुम्हारी बेटी का? तुम पागल हो, तुम्हारी बेटी पागल है और तुम उससे बड़ी पागल हो। ये मत भूल, तू किसके सामने मुंह खोल रहा है, इसलिए अपनी हद में रह, वरना सिक्योरिटी को बुलाकर तुझे धक्के मार से बाहर निकालूंगी। निकल जाओ यहां से। चला जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों माँ बेटी को देख लूंगा। तुम दोनों को देख लूंगा मैं।
मम्मा रमेश, रमेश, उठो। क्या हुआ, ये ऐसे क्यों लेटे थे? सर, रात को कोई आया, हमारे नाक पे रुमाल रखा और मैं बेहोश हो गया। बेहोश? साहब, साहब, मम्मा क्या हो? मम्मी जी, मम्मा, मम्मी जी क्या हो गया? मम्मी जी, दूर हटो तुम इनसे, इन्हें छूना भी मत, तुम समझे? तुम्हारा दिमाग ठीक है? कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे पता है ये सब कुछ तुम ही ने किया है। आइए सर, आइए। मैंने आपको फोन किया था, मेरी मेम सर। सर इसे गिरफ्तार कर लीजिए, इसी ने मेरी मम्मा का खून किया है। इतनी कैसी बात कर रही हो तुम? ये पागल हो गई है, कुछ भी बोल रही। नहीं सर, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि इसी ने मेरी मम्मा का खून किया है। पर आपके घर के नौकर ने बताया कि यहाँ रॉबरी भी हुई है। हाँ सर, रॉबरी हुई है, पर मुझे पूरा यकीन है कि इसी ने खून किया, क्योंकि कल ये दारू पी करके आया था और इसने मम्मा को धमकी दी थी कि ये देख लेगा। प्लीज सर, प्लीज इसे अरेस्ट कर लीजिए प्लीज। क्यों बे? धमकी दी थी तूने? सर वो धमकी ऐसी थोड़ी थी कि मैं मार दूंगा। और मैं थोड़ा नशे में था तो कह दिया ऐसे। 5 रुपए लेके जाओ इसको। रागिनी, सर मैंने कुछ नहीं किया। सर आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ। सर सुधा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, जितना जल्दी हो सके रिपोर्ट मंगाओ। सुजाता जी एक पॉलिटिशियन थी। इससे पहले कि ये मामला तूल पकड़े, इससे पहले कोई ड्रामा क्रिएट हो, हमें जल्द से जल्द ये केस सॉल्व करना पड़ेगा। वो चौधरी है, सुजाता जी का विरोधी है ना, वहीं से शुरुआत करते हैं। चलो। बेबी जी, आपकी चाय। कुछ खाने को लेकर आऊं आपके लिए? नहीं रतन, मुझे भूख नहीं है। अगर कुछ मंगवाना हो तो बता दीजिएगा। ईशान, ईशान ये क्या हो गया? ये सब कैसे हुआ रागिनी? नहीं, चुप हो जाओ पागल, बैठो तुम। ईशान, मेरी मम्मा। चुप हो जाओ पागल, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, टेंशन मत लो। हाँ बोलो चौधरी। पुलिस आई थी, सुजाता के मर्डर के सिलसिले में पूछताछ कर रही थी। अभी तो मैंने उन्हें समझा कर भेज दिया, पर अगली बार पुलिस यहाँ आई तो इमेज खराब होगी, जिसका इलेक्शन पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। आप पुलिस की चिंता मत करो, मैं उन्हें संभालूंगा। आप बस अपने कैंपेन पे ध्यान दो, ठीक है? रागिनी, रागिनी वकील से बात हो गई है डाइवोर्स के लिए।
वो कल तक पेपर रेडी कर देगा। चलो अच्छा है, फाइनली उस रजत से पीछा छूटेगा। तो क्या सोचा है तुमने फिर आगे? अपनी मॉम के काम को ही आगे बढ़ाओगी या फिर कुछ और? मैंने सोच लिया है, मैं मम्मी के अधूरे सपने को पूरा करूंगी। उन्हीं की तरह पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगी और इलेक्शन भी लड़ूंगी। रागिनी बेटा। अरे अंकल आप, नमस्ते, बैठिए। कैसे हो बेटा? अच्छी हूँ अंकल, बस मम्मा को मिस करती हूँ। बेटा मैं तुम्हारे दर्द को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। सुजाता जी की मौत से हमारी पार्टी को भी झटका लगा है। बहुत ही सशक्त महिला थी वो। एमएलए के लिए इलेक्शन में खड़ा होना चाहती थी वो, और हमारी पार्टी ने उन्हें टिकट देने का सोच भी लिया था, लेकिन उससे पहले ये सब कुछ हो गया। उनके सारे सपने ऐसे ही अधूरे रह गए। नहीं अंकल, मम्मा का कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा। मैं पूरे करूंगी उनके सपने। मम्मा नहीं रही तो क्या हो गया, उनकी जगह मैं इलेक्शन लड़ूंगी। आप बस मुझे टिकट दिलवाइए। बेटा तुम जितना आसान समझ रही हो ना राजनीति, उतनी आसान होती नहीं है। अच्छा होगा कि तुम इससे दूर रहो। नहीं अंकल, मैंने फैसला कर लिया है कि मम्मा का हर सपना मैं पूरा करूंगी, और फिर चाहे उसमें मेरा कोई साथ दे या ना दे। जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कौन है? अंकल ये मेरा दोस्त है ईशान, ईशान अंकल। और रजत कहाँ? उसको तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। मुझे शक है कि उसी ने ये सब कुछ करवाया है। मैं बहुत जल्दी उसे तलाक देने वाली हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। जी नमस्ते। नमस्ते। जी कुमार जी बोलिए। इंस्पेक्टर सुना है कि तुम चौधरी साहब के घर गए थे सुजाता मर्डर केस के सिलसिले में? जी हाँ सही सुना है, हम तो आपके पास भी आने वाले थे। सुना है आपके सुजाता जी के साथ बड़े क्लोज रिलेशन थे। हाँ हाँ, आपने भी बिल्कुल सही सुना है। तो आइए ऑफिस में बैठ के बात करते हैं। ठीक है, आता हूँ। ये लो तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। सुना है रजत को जमानत होगी? कोई सबूत नहीं मिला क्या पुलिस को? पुलिस ने उसे छोड़ दिया, पर मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। और वैसे भी उसे अब तक डिवोर्स पेपर मिल गए होंगे। बस एक बार डिवोर्स हो जाने दो, फिर देखो मैं उसका क्या हाल करती हूँ। साइड में। रागिनी, क्या है ये? तुम मुझे तलाक दे रही हो? तुम पागल पागल हो गई हो क्या? पागल तो मैं पहले थी, जो तुम्हें बर्दाश्त कर रही थी, पर अब नहीं करूंगी, समझे? तुम इस आदमी की वजह से ये सब कर रही हो? इसे मैं पहले देख लेता हूं। क्या कर रहे हो राजन? क्या क्या कर रहे हो तुम? उसे छोड़ो प्लीज। राजन रुको, छोड़ो उसे। राजन छोड़ो। हट। क्या हो रहा है सब? कांस्टेबल गिरफ्तार करो। मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? मैंने क्या किया है? ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर? आप ईशान को क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? उसने क्या किया है? अभी पता चल जाएगा।
ये ज्वेलरी सुजाता जी की है ना? क्या हुआ, पहचान नहीं पा रही हो? ये सुजाता जी की ही है। इसने जिस दुकान पे इसे बेचा था वहीं से हमें लीड मिली। जाहिर है कि तुम्हारी माँ को इसी ने मारा हो। इंस्पेक्टर, इससे पूछो जरा कि इसके साथ कौन कौन जुड़ा इस कांड में। सुना नहीं? क्या पूछ रहे कुमार जी? बताओ, और कौन कौन शामिल था तुम्हारे इस प्लान में? देख, यहीं पे सच सच बता दे, वरना थाने ले जाकर पूछूंगा ना तो बहुत पछताएगा। पहले तेरी कुटाई होगी, फिर पूछताछ। बोल। बताता हूँ सर। ये सच है कि उस रात मैंने ही वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन सर मैं उसमें अकेला नहीं था। मैंने जो भी कुछ किया वो रागिनी के कहने पे किया। अब पूछ लीजिए इससे। तो आपका शक सही निकला कुमार जी। मैं तो ये सोच रहा था कि ये कांड या तो चौधरी या फिर रजत ने करवाया होगा, लेकिन जब उस दिन आपसे मुलाकात हुई तब मुझे पता चला कि ये तुम भी कर सकती हो। क्या लगता है इंस्पेक्टर, सुजाता की मौत के पीछे कौन हो सकता है? मुझे तो इस रजत और चौधरी साहब पर शक है। तो कुछ मिला उनके खिलाफ तुम्हें? फिलहाल तो कुछ नहीं मिला, पर तहकीकात जारी है। मुझे लगता नहीं कि तुम्हें उनके खिलाफ कुछ मिलेगा। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। आप ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने चौधरी से बात की इस बारे में, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अगर कुछ करते तो मुझे ज़रूर बताते हो। और वैसे भी इलेक्शन सर पर है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे उनकी इमेज खराब हो। और रजत? रजत अरे एकदम फट्टू है। मैं गया था उसके पास ये बोलने के लिए कि सुजाता को समझाए टिकट की जिद छोड़ दे, लेकिन इतना डरपोक है उसने साफ मना कर दिया कि मैं उनसे बात नहीं करूँगा। तो मुझे लगता नहीं कि वो इसमें इन्वॉल्व है। तो आपको क्या लगता है, कहीं इसमें आप तो? अरे नहीं इंस्पेक्टर, मैं इन सब से दूर रहता हूँ, और वैसे भी कोई नेता नहीं हूँ मैं जो राजनीति करूँगा। लेकिन हाँ, मुझे सुजाता की बेटी रागिनी पर पूरा शक है। आज मैं गया था उसके घर, उसको अपनी माँ की मौत का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। उल्टा वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐश कर रही थी अपने घर पे। और हाँ, वो तो इलेक्शन लड़ने की बात कर रही है। पर इससे ये तो साबित नहीं होता ना कि उसने अपनी माँ को मारा हो। हाँ, ये साबित नहीं होता, लेकिन मुझे पक्का शक है। तुम्हें पता है, सुजाता ने उसकी बेटी की शादी रजत से जबरन कराई थी उसकी मर्जी के खिलाफ, और अब वो तलाक चाहती है, जो सुजाता होने नहीं दे रही थी ना। तो सुजाता अपनी सारी प्रॉपर्टी दान में देने वाली थी, शायद इस वजह से। हेलो। ओके। उस चोर ने जहां लूट का माल बेचा था उसका पता चल गया। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आइए आप मेरे साथ। चलिए। और इस तरह से हमें ईशान के खिलाफ लीड मिली। देखो, अब तुम भी अपना जुर्म कबूल कर लो। बताओ। हाँ, मैंने ही करवाया है ये सब। और मैं क्या करती? और कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा था ना उन्होंने मेरे सामने। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति से प्यार था। हमेशा उन्हें अपनी इमेज की पड़ी रहती थी, जैसे मैं तो उनकी जिंदगी में थी ही नहीं। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इस राजनीति के चक्कर में। ये सब कुछ मैं बर्दाश्त कर रही थी सिर्फ ये सोचकर कि एक दिन उनकी ये सारी प्रॉपर्टीज मेरी होंगी। और
मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीऊंगी। फिर एक दिन उन्होंने अचानक डिसीजन ले लिया कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर देंगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए। मेरे बारे में उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। मैं क्या करती, इसलिए मैंने ईशान के साथ मिलकर उनके मर्डर का प्लान बनाया। रागिनी, तुम्हारी माँ ने अपनी सारी प्रॉपर्टी दान करने का फैसला किया है, तुम्हें कुछ मिलेगा या नहीं? नहीं, वैसे भी उन्होंने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, तो अब क्या सोचेंगे? इसका मतलब तुम्हें रजत के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी काटनी पड़ेगी, उसका गुलाम बन के? कभी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अच्छा, तो कैसे रोकोगी तुम अपनी माँ को? तुम्हारी सुनती है वो? मैं उन्हें जान से मार दूंगी। क्या? तुम होश में तो हो? हाँ, मैं पूरे होश में हूँ, क्योंकि अब मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है ना। पर इसमें तुम्हारी हेल्प मुझे चाहिए होगी, करोगे ना? अगर हम पकड़े गए तो? नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। बस तुम वैसा ही करना जैसा मैं कहूँ। ठीक है। और फिर उस रात प्लान के अकॉर्डिंग ईशान ने मम्मा का खून कर दिया। और हम पर किसी का शक ना है, इसलिए हमने लूट का नाटक किया। पर इसकी बेवकूफी की वजह से हम पकड़े गए। मैंने मना किया था ना कि कोई भी ज्वेलरी मत बेचना। इडियट। मैं पता नहीं, शायद रागिनी, लेकिन तुम्हारे माँ ने तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचा था। रही बात प्रॉपर्टी दान देने की, तो उनके नाम पे सिर्फ ये बंगला और कुछ बैंक बैलेंस ही था, बाकी सारी प्रॉपर्टी उन्होंने आपके नाम पे कर रखी थी। लेकिन आपकी मनमानियों की वजह से उन्होंने आपसे बात छुपाई थी। प्लान तो अच्छा था तुम्हारा, तुम तो एक अच्छी पॉलिटिशियन बन सकती थी, पर अफसोस अब तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल में कटेगी। ले चलो इसको, इसको भी लेके जाओ।